बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 31 जनवरी 2025 कुछ बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो 9 मई केसेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहले पर दहला दिया है और इस वक्त मुक्तदरा के लिए बहुत से मामलात के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी से कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं। क्या ये सरप्राइजेस जो बढ़ता हुआ आलमी दबाव है उसके पेश नजर आ रहे हैं, या फिर ये दर हकीकत कोई बहुत बड़ा चैलेंज है और जुडिशरी जो है उसकी जानिब से, जैसे आप देख लें कि आईनी बेंच जो बनाया ही निजाम की जानिब से गया और वो आईनी बेंच जो कि मुकम्मल तौर पे इस निजाम का एक आप कह लें कि निजाम की गारंटी है, काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन है आईनी बेंच। वो आईनी बेंच भी जब फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत उस डगर पे ले जा रहा है जहां पर मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हों, तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि अभी तक फतह नहीं हो सकी, लेकिन जिसे अगले चंद दिनों में हफ्तों में फतह करने का मंसूबा तो है, लेकिन उस फतह करने के मंसूबे से पहले एक बड़ा सरप्राइज दिया है। साथ ही साथ दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के चंद कंट्रोवर्शियल जनरल्स में से एक हैं और जिनके खिलाफ जिन्हें एक ये यूनिक ऑनर हासिल है कि नून लीग जो है वो भी पाकिस्तान की तमाम तर मसाइल और बर्बादियों का जिम्मेदार एक दौर था जब नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब को करार देते थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही किया, लेकिन बाद में चले मरियम नवाज के वो अंकल बन गए और नून लीग को बहुत से फायदे मिले। लेकिन जनरल बाजवा जो है रिटायरमेंट के बाद वो फिर भी लाइमलाइट में रहे, आज के दिन तक लाइमलाइट में है। और जनरल बाजवा जो है इनकी एक वीडियो आपको पता है कि आई थी, फ्रांस के अंदर ये फिर रहे थे, यूरोप के ट्रिप पर थे और इन्हें एक शख्स ने बहुत ज्यादा गलीज गालियां निकाली थी। और यूरोप में चूंकि आपको पता है कवानीन जो है वो मुख्तलिफ है, वहां पर फिर वो सारे काम नहीं हो सकते। उसके बाद जनरल बाजवा यूरोप में तो नहीं देखे गए लेकिन यूएई में देखे गए थे और यूएई के अंदर काफी सख्ती भी है, अरब ममालिक के अंदर आपको पता है। अब इस सबके अंदर जनरल बाजवा की एक और वीडियो अब लेटेस्ट आई है और फ्रांस के एयरपोर्ट से जनरल बाजवा की वीडियो लीक हुई है। जनरल बाजवा के साथ क्या हुआ इस हवाले से मैं वो वीडियो भी आपके सामने रखूंगा। और एक और बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आपको पता है कि मोमेंटम गेन करती जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त रोकना बिल्कुल निजाम के लिए नामुमकिन है। जुडिशरी के अंदर एक फड्डा चल पड़ा है, जुडिशल प्रेशर इस वक्त बढ़ता जा रहा है। अच्छा, साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रेशर भी, और अब तो उसकी तस्दीक भी हो गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो जो होना है वो बाद में होना है। जो यूरोपियन यूनियन है और जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये जीएसपी प्लस स्टेटस किसी की जाती जिद अना की भेंट चढ़ जाए और ये चला जाए, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अब पूरे यूरोप के तमाम तर ममालिक में ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी और टैरिफ्स लग जाएंगे। और यूरोपियन यूनियन के इंसानी हुकूक के लिए नुमाइंदे खुसूसी पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया खुद ही अपनी जुबान से कि मैंने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हम लोग सहाफी बात करते हैं, जो हमें दबाने के लिए इकदाम हैं, इन सब के ऊपर हमने आपके मुल्क के हुकूमत के विफाकी काबीना के अरकान को, आपके आर्मी चीफ को, आपके चीफ जस्टिस को हमने बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली ब्रीफ कर दिया है कि बराए मेहरबानी आप हमारे जीएसपी प्लस स्टेटस को लाइटली मत लीजिएगा और आप अपनी चीजों को ब्रिंग देम इन ऑर्डर। अब इस सब में एक तरफ ये प्रेशर भी है, अब ये चीज तो एस्टैब्लिश हो गई। और इससे पहले आपको याद होगा कि मुज़ाकरात के हवाले से जावेद लतीफ साहब जो है उन्होंने ये बात कर दी थी कि हम तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से मुज़ाकरात पर बैठने पर आमादा हुए हैं। अब जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब को खुद ऑफर्स करनी पड़ रही है कि नहीं जी पीटीआई आए। राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया आज रात 12 बजे तक पीटीआई हमारे साथ बात करे, कल को भी आपको हमारे साथ बात करनी पड़ेगी। हमने पार्लिमानी कमेटी कह दी है, लेकिन आए तो सही ना, बात तो करें, हो सकता है आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। इस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी की कॉल दी हुई है और 8 फरवरी को एक मरतबा फिर पीटीआई ने अपनी स्ट्रीट की पॉलिटिक्स जो है, सड़कों पर की जाने वाली सियासत जो है उसे रिन्यू करना है। और इमरान खान साहब अब गियर बदलने जा रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने आलिया हमजा साहिबा को जिम्मेदारी दी, पंजाब में जुनैद अकबर साहब को जिम्मेदारी दी, खैबर पख्तूनख्वा में, अब ये चीजें जो है ये इस सिस्टम के लिए बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि अब सड़कों पर फैसला होना है। इमरान खान साहब दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार हैं और 8 फरवरी को लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर भी जलसे का ऐलान हो चुका है, सवाबी में भी जलसा, बाकी बड़े छोटे शहरों के अंदर, हर शहर के अंदर एहतजाज। और अगर लाहौर जलसे की इजाजत ना दी तो फिर पूरा मुल्क बंद करने का मंसूबा है। यानी इस हुकूमत के लिए, निजाम के लिए भी आगे कुआं पीछे खाइए इजाजत दे देते हैं। तो एक बहुत बड़ा
आप कह लें कि रेफरेंडम हो जाएगा, एक ही जगह पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इजाजत नहीं देते तो पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब अपना मामला संभाल चुकी है। तो ऑब्वियसली अगर यहां पर पीटीआई को दबाने के लिए फस्तायत की जाती है तो इंटरनेशनली भी बहुत सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ सकती हैं, ये भी एक प्रेशर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया जी, अपना मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया और हरनाई में एक जलसा पीटीआई अभी करने जा रही है और उस जलसा गाह के कुछ मनाजिर हैं। अब ये बेसिकली आप कह लें कि वार्म अप करने का आगाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया और पीटीआई जो है वो अब अपनी जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, जो सड़कों पर की जाने वाली सियासत है, उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई अब काम करना शुरू हो चुकी है। आप बल्कि जरा ये वीडियो देखें। आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमा सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर और इसमें आप देख सकते हैं कि हरनाई के अंदर एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं और ये छोटे छोटे इलाकों के अंदर बेसिकली इस वक्त एक मोमेंटम जो है वो गेन करने के लिए और जरा वार्म अप मैच, इसे आप बिल्कुल फाइनल मैच ना कहें, ये वार्म अप मैच है छोटे छोटे इलाकों में जिनके नाम भी शायद आपको ना पता हो, वहां पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अपना कदम आगे बढ़ा चुकी है और अब खुलकर पीटीआई जो है वो खेलने जा रही है। इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा अपने हाथों में लेगी और चीजें जो है वो अब एक बहुत ही डिफरेंट डगर पे चलेंगी। और ये सब कुछ आप देख लें कि जो आईनी बेंच के अंदर भी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है और पीटीआई जो है उसने अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी हुई है। इमरान खान साहब की हिदायत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो चेंज किया गया है वो भी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उसके क्या असरात होंगे, निजाम उसे किस तरह से देख रहा है। अच्छा, अब दो और डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से यह खबर आई है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दोबारा अपीलें दायर कर दी हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इससे कबल अपीलों पर एतराजात आयद करके वापस कर दी थी। अब एतराजात दूर करके खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने दोबारा से अपीलें जो हैं वो दायर कर दी हैं और लेट्स सी कि ये केसेस जो हैं क्या ये भी अब पहले वो केसेस इमरान खान और बुशरा बीबी के जो बेंच नंबर 1 और बेंच नंबर 2 से आगे नहीं जाते थे, अब वो बेंच नंबर 9 और बेंच नंबर 10 के ऊपर लगा दिए गए। इवन इद्दत वाला केस के ऊपर जज साहब को इसके ऊपर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वापस चीफ जस्टिस को भेज दिया, दूसरे जज साहब मिनाज साहब तो डट ही गए, दो नए जज आए हैं ना। तो इद्दत वाले केस का तो वजन शायद वो जज साहब नहीं उठाना चाह रहे थे क्योंकि पीटीआई ने उन पर एतराज कर दिया था। अब ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ आप सबके सामने है किस तरह से हो रहा है। लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 10 मई को फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने पर 10 पीटीआई के कारकुनान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से सुनाई गई सजा जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। यानी 10 लोगों को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से 9-10 मई के जो इंसिडेंट्स हैं उनके ऊपर सजा सुना दी गई थी, वो सजा याफ्ता हो गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला जारी किया है। यह एक बहुत सिंबॉलिक और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसे अगर हम एक गेम चेंजर डेवलपमेंट कहें तो यह कहना भी गलत कतन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त जुडिशरी के अंदर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हक और सच पर फैसला कर रहे हैं और निजाम को जाहिर बात है इसमें बहुत सी मुश्किलात, बहुत से चैलेंजेस का सामना तो है बट चीजें इतनी भी सादा इनके लिए नहीं होंगी और ये भी अब अपनी तरफ से रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की अब कोशिश हो रही है, नए जजेस ला के, आउटसाइडर चीफ जस्टिस ला के, लेकिन इसे रेजिस्ट किया जाएगा वकला की तरफ से। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यह फैसला आना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब जरा जनरल बाजवा साहब जो है उनके ऊपर आ जाते हैं। फ्रांस के एक एयरपोर्ट पर एक नौजवान है, उसने वीडियो शेयर किया है और यह नौजवान ने यह भी लिखा कि मैं अपनी वालदा ने मुझे मना किया कि इसे कुछ नहीं कहना, लेकिन उसने बाजवा साहब की वीडियो बनाई और वही बात है कि एक दौर था जब इतना प्रोटोकॉल और क्या कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में ये प्रोटोकॉल एंजॉय करते होंगे, लेकिन वहां पर अपना जो बैग है वो खुद ही धकेल कर बाजवा साहब जो है वो लेकर जा रहे हैं। अब ये जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बाजवा साहब को कहा कि हाँ जी बाजवा साहब, तो बाजवा साहब ने खुद ही सलाम किया और लोग नीचे बड़े दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं कि बाजवा साहब डरे हुए थे, कहते हैं कि जी सॉरी आई एम गेटिंग लेट, रुके भी नहीं और खुद से सलाम कर दिया उन्होंने और ये सेल्फ डिफेंस में था गालिबन सलाम के। कल को ये बंदा आगे अगले मिनट में ये बंदा कोई वो बातें ना कर दे जो इससे पहले फ्रांस में मेरे साथ हुआ और बिल्कुल मुंह नीचे देके बाजवा साहब जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे। आप जरा ये वीडियो जो है ये मुलाहिजा फरमाएं। POV, you saw General Bajwa at the France border, but he was getting late. बाजवा साहब जी कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी आई एम गेटिंग लेट। कोई बात नहीं। सॉरी आई एम गेटिंग लेट, कोई बात नहीं। तो बाजू साहब की इस वीडियो पर बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं कि बाजू साहब डरे हुए थे कि कहीं ये भी गालियां ना दे दे नौजवान जो है, और गालिबन इस नौजवान के साथ आपको पता है खातून इसकी वालदा भी मौजूद थी, तो उन्होंने भी इसे कहा कि नहीं आपने कुछ नहीं कहना, बस वीडियो चलें, बन गई तो बन गई। तो बाजू साहब ने जो दौड़ लगाई है ना उसके बाद सॉरी आई एम गेटिंग लेट, तो वो इसी जाने भी इशारा है कि बाजू साहब वाज नॉट इन द मूड फॉर एनी कन्वर्सेशन इवन फॉर 30 सेकंड्स रुक के। तो आपको पता है क्यों बाजू साहब मूड में नहीं होंगे, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।